नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एक बहुत ही ज़बरदस्त बुल के बारे में बताया जाएगा, जो एक यंग बुल है। यह एक वर्ल्ड वाइड शायर का बुल है, बहुत ही शानदार बुल है। इस बुल का नाम है लिचवर्थ। बहुत ही शानदार इसकी पेडेग्री है, जो है कॉनवे एक्स रैपिड एक्स फ्रेजल, जो बहुत ही शानदार। इसकी जो फादर साइड है, जिसे शायर कहते हैं, वो सैंडी वैली आर कॉनवे ईटी। ईटी का मतलब हुआ एम्ब्रियो ट्रांसफर, डैम का मतलब हुआ मदर, अरोरा रैपिड 21849 ईटी, जो इनकी डैम है। और वीजी का मतलब हुआ वेरी गुड, इस बुल को दिया गया है वेरी गुड स्कोर। ई एक्स रहता है तो एक्सीलेंट, और जी रहता है तो गुड। ये सब बात है। उसके बाद आपको देखना है 3 टाइम के मिल्किंग में 365 दिन में 15,912 किलोग्राम दूध, जो बहुत ही शानदार, और वो भी 4 के परसेंटेज पर डे मिल्किंग में, जो बहुत ही शानदार है। और पूरे लैक्टेशन पीरियड में फैट परसेंटेज जो रहेगा 637 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है, और जो कहने की बात नहीं है। और प्रोटीन परसेंटेज जो है पर डे मिल्किंग में 3.2% है, और पूरे लैक्टेशन पीरियड में 516 किलोग्राम, जो बहुत ही शानदार है। और एक किसान भाई को कह रहे थे भैंस के दूध में 4.5 का फैट आता है, बताइए, उसको मूर्ख बनाकर लूट रहे थे। तो ये बात जान लीजिए, भैंस में ना 6 से कम फैट ही नहीं आता है दूध में। वो 20 किलो करे या 5 किलो करे, जितना कम दूध करेगा उतना ज़्यादा फैट रहेगा, ये बात जान लीजिए। उसको बुड़बक बनाकर उसको ठग रहा था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। बाकी इसलिए किसान भाइयों, आप जागरूक होइए, आपको फ़ायदे होंगे। अगर आप जागरूक नहीं रहे होइएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा डेयरी सेक्टर में। जब तक आप ब्रीड पे काम नहीं कीजिएगा फिर आप नहीं चल पाइएगा। इसलिए आपको 100 में से 90 डेयरी इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि उसको 4.5 का फैट बताकर दूध ले रहे हैं भैंस का। उस भाई को रेट ही नहीं मिलेगा तो डेयरी तो बंद करना पड़ेगा। इसलिए आपको सोच समझ कर आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर डेयरी खोलना है, जहाँ पे आपका दूध का सही रेट मिले और आप अपना प्रोडक्ट बनाए या कुछ करें, ऐसे करें कि जिसमें रेट आपको सही मिले, तो ही आप मार्केट में सरवाइव कर पाइएगा। आप सोचिएगा सुधा को दूध देकर या अमूल को, ये सब को दूध देकर आप सोच रहे हैं लंबे समय तक मार्केट में सरवाइव कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। 100 में से 1% सरवाइव कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है। इसलिए आपको इन छोटी सी बातों को गांठ बांध लेना है और बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह बुल बहुत ही शानदार है। और इन सब जो छोटी सी चीज़ है ना, ये डेयरी में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना महा जरूरी है। इस बुल का जो जन्म हुआ है 12 मार्च 2021। बीटा केसिन जो है इसको A2 मिल्क है, केपा केसिन AB, इसमें मीडियम चीज़ निकलेगा। जिसमें BB रहता है उसमें सबसे ज़्यादा, और जिसमें AA रहता है उसमें सबसे कम चीज़ निकलता है। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। A2 मिल्क कोई भी आदमी पी सकता है, जिसको शुगर BP कोई भी बीमारी है, कोई भी पी सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इन बातों को आपको ध्यान देना है। MGS जो है मटेरियल ग्रैंड सायर ST जेनेटिक्स के हैं। ST जेन आर हैज़ रैपिड ET, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है, चैम्पियन ब्लड लाइन से रह चुके हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है। ये जो सीमन है ST जेनेटिक्स के पंजाब में अवेलेबल है, जिसमें 4-5 बुल का ही यह कंपनी सीमन प्रोवाइड कराती है, और बहुत ही शानदार बुल है, जिस पे मैंने हाल फिलहाल में वीडियो भी बना चुका हूँ। बहुत ही शानदार इसकी जो सीमन स्टार्टिंग प्राइस होती है 3750 से स्टार्ट होती है। तो ये बात समझ लीजिए, 5 ही बुल लॉन्च करते हैं और उसको शानदार
प्रदर्शन है। तो इन बातों को ध्यान देना है। जब तक आप ब्रीडिंग पे काम नहीं कीजिएगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं रहिएगा। तो सबसे जरूरी चीज है टीपीआई देखना आपको इंडेक्स में। टीपीआई का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स, जो डब्ल्यूडब्ल्यूएस में बहुत ही शानदार है, 3150। जिस बुल का जितना ज़्यादा टीपीआई वह बुल उतना शानदार है। तो आपको इन सब बातों को ध्यान देना है। इसकी जो बछड़ी आएगी बहुत ही सुंदर आएगी, वाइट कलर में, बहुत ही सुंदर देखने में लगेगी, जो आपकी डेयरी को खूबसूरत भी बनाएगी। और साथ में आपको इन बातों को ध्यान देना है, अच्छे सीमन लगवाइएगा तो आने वाले समय में आप मेडिसिन से भी फ्री रहिएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है एनएम डॉलर, जो है नेट मेरिट प्रॉफिट, जो आपको कराएंगे $1167 का। सीएम मतलब हुआ चीज़ मेरिट प्रॉफिट, जो है $1190 का। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है डेयरी में ध्यान देने वाला फर्टिलिटी इंडेक्स, जो डॉटर फर्टिलिटी इंडेक्स है। और फर्टिलिटी इंडेक्स जो है प्लस में 1.5, और डीपीआर जो है डॉटर प्रेगनेंसी रेट, जो प्लस में है, जो 0.5 है। हीफर कंसप्शन रेट जो 0.3 है। काउ कंसप्शन रेट जो बहुत ही शानदार है, जो 2.4 है। इसकी डॉटर अभी बहुत कम आई है, ना के बराबर है, इसलिए इतना कम है, लेकिन आने वाले समय में प्लस में हो जाएगी बहुत। इसलिए देखिए काउ कंसप्शन रेट कितना शानदार है। WWS और ABS के स्ट्रॉ में ये अंतर है कि WWS के स्ट्रॉ में शुक्राणु की मात्रा ज़्यादा है और ABS के स्ट्रॉ में शुक्राणु की मात्रा कम है। और रिजल्ट के मामले में WWS बेहतर है, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। अभी आप इतना रुपया आप अगर सीमन में लगवा दीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप पहले ABS का लगवाइए, आने वाले 5-7 साल बाद से WWS लगवाइए। क्योंकि अगर आप WWS पे काम करना चाह रहे हैं शुरू से, तो आपके पास अगर 10 जानवर है तो कम से कम 1.5 लाख का सीमन जब तक आप स्टोर नहीं कर पाइएगा तो फिर आप आगे नहीं चल पाइएगा WWS के साथ। लेकिन ABS के साथ आपका 25 से 30 हज़ार में ही काम हो जाएगा। इसलिए आप पहले जनरेशन सुधारिए, फिर आगे जाके WWS का यूज करें, तो आपको और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है मैनेजमेंट ट्रेड्स आपको देखना चाहिए। सायर एल्स जो है बच्चे देने में जो दिक्कत होने की चांसेस है 100 में से 2.5%, जो बहुत कम है, बहुत सुधार है इस बुल में। और डॉटर सायर एल्स जो है उससे भी कम है, जो 2%, 100 में से 2% में दिक्कत होगी। जो गाय बच्चे तो दे रही है, लेकिन थोड़ा खींच खाच कर बच्चे निकाल लिए, वो हुई, वो जो हुआ उसी को करें DCE डॉटर एल्स। और SCE का मतलब हुआ सायर एस, और कोई बात नहीं है। उसके बाद हुआ SSB का मतलब हुआ सायर स्टिल बर्थ, जिसमें गाय तो बच्चा दी लेकिन बच्चा मरा हुआ है, उसे कहते हैं सायर स्टिल बर्थ, जो है 7.2। लेकिन DSB डॉटर सायर स्टिल बर्थ जो है आधी है, जो बहुत ही शानदार सुधार देखने को मिला है। इसलिए आपको यूज करना चाहिए। 100 में से 3.5%, 4% मान लीजिए, 100 में से 4% ही नसीब में होगा तो ही मरेगा। 10 में से मानिए एकाक चांस, रेयर चांस मरने का। इसलिए आप आंख कान बंद करके यूज कीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये हुआ DSB का मतलब। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब हुआ, आपको बताते, प्रोडक्टिव लाइफ है 5.7। प्रोडक्टिव लाइफ जितना ज़्यादा हुआ बुल उतना शानदार,
बताते हैं क्यों। प्रोडक्टिव लाइफ जितना बेहतर रहेगा उससे क्या होगा, आपकी मेडिसिन खर्चे कम होंगे, साथ में आपके हड में लंबे समय तक दूध मेंटेन रहेंगे, साथ में रिपीट ब्रीडिंग का चांसेस कम रहेगा, साथ में अगर बाय चांस रिपीट कर गई तो वो अपना मेंटेनेंस खुद कर लेगी। जो अच्छी ब्लड लाइन की गाय रहती है वो लेट से पीक पे आती है और लंबे समय तक दूध मेंटेन रखती है, और जो अच्छी ब्लड लाइन की गाय नहीं रहती वो जल्दी से पीक पे आती है लेकिन जल्दी से चले जाती। ये फ़र्क होते हैं अच्छे बूल का सीमन लगवाने से। तो इन छोटी सी छोटी बातों को आपको ध्यान देना होगा, तो ही आप डेयरी में सफल हो पाइएगा। SCS का मतलब हुआ सोमेटिक सेल स्कोर। जिस बूल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे रहेगा वह बूल बहुत ही शानदार रहेगा, उसमें मस्टाइटिस होने का चांसेस 90% कम रहता है। तो समझ लीजिए आपके गाय में मस्टाइटिस हो जाते हैं तो बाद में 5,000 6,000 7,000 रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर एक बार आप सीमन में, इस सीमन का जो प्राइस है 8800 है, अगर एक बार खर्चा कर देते हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं 90%। साथ में मस्टाइटिस जिस गाय को हो जाती है 40 kg दूध करने वाली गाय भी 5 kg पे आ जाती है उस लैक्टेशन में। और कभी कभी ऐसा होता है टीट भी बंद हो जाता है सटीक इलाज ना होने से। इसलिए आप ऐसे गाय को रखेंगे तो आपके हड में मस्टाइटिस होने का चांसेस कम रहेगा, जिससे इन फ्यूचर आने वाले समय में आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको बारीक चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगी। इसकी जो डाउटर आएगी टॉल आएगी लेकिन बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। ब्यूटी क्वीन है जो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा आपको। तो इन बातों को आपको ध्यान देना है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है CDC ट्रेट्स, जो स्ट्रक्चर है टॉल है जो प्लस में है जो 0.87 है। उसके बाद स्ट्रेंथ जो है प्लस में है जो 0.01 है। बॉडी डेप्थ जो प्लस में है जो 0.16 है। डेयरी फार्म जो ओपन है जो प्लस में है जो 1.38 है। रम्प विथ जो प्लस में है 0.64 है। रम्प एंगल जो प्लस है जो 1.06 है। रियर लेग साइड व्यू जो प्लस में है जो 2.39 है। रियर व्यू जो है प्लस में है जो 0.24 है। वो जो लेमनेस सबकी प्रॉब्लम होती है इसमें कम देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे बुल का सीमन लगवाइएगा, वो जो देखते हैं 200 सब वाले सीमन लगाते हैं उसमें रेडिकल पैरालाइसिस का चांसेस दिखता है, गाय कैंची की तरह चलती है। अगर आप अच्छे बुल का सीमन लगवाइएगा तो उसमें ये सब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं लेमनेस का। तो इससे ये फ़ायदे होंगे, बाद में रुपये ही बचेंगे। एक बार का इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में आपको फ़ायदे ही फ़ायदे दे के जाएंगे। इसलिए आपको अच्छे बुल का सीमन लगवाना है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको फुट एंगल देखना जो हल्की सी माइनस में है जो 0.26 है, लेकिन बहुत ही शानदार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फीट एंड लेग स्कोर जो बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 0.42 है जो हाई है। फोर अडर जो बहुत ही शानदार है जो प्लस में है जो 1.66 है जो स्ट्रांग है। अगर आपकी गाय का अडर थैला है तो आप ऐसे बुल का चयन करें जिसका सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो और जिसकी अडर का बनावट बहुत ही शानदार हो, जिससे आपकी गाय का मस्टाइटिस होने का चांसेस 90% संभावनाएं कम हो जाती है, जिससे आने वाले समय में आपको मेडिसिन खर्चे कम हो जाते हैं और इंजेक्शन लगाने के बाद दूध भी थोड़ी कम हो जाती। इसलिए आप ऐसे बुल का चयन करें जिससे इन सब का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाए। तो इन बातों को ध्यान देना है। रियर अडर हाइट जो है प्लस में है जो 2.07 है जो बहुत ही शानदार है। अडर क्लिप जो प्लस में है जो 0.15 है जो स्ट्रांग है। अडर को जो दो भाग में बांटते हैं उसे कहते हैं अडर क्लिप। वो जो बीच वाली रेखाएं होती है जितनी गहरी रहेगी अडर उतनी मजबूत रहेगी। उसे
कहते हैं मीडियर सस्पेंसर लिगामेंट। अडर डेप्थ, अडर की डेप्थ जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1.39 है, जो सैलो है, बहुत ही शानदार है। फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.49 है, क्लोज है। अगर आपकी गाय की टीथ प्लेसमेंट दूर है तो आप उससे क्लोज कर सकते हैं, जिससे आपकी गाय की अडर की बनावट बहुत ही शानदार हो जाएगी। रियर टीथ प्लेसमेंट दूर है तो आप क्लोज करवाना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार होगा, जो 0.35 है। टीथ लेंथ जो है बहुत ही शानदार है, जो शॉर्ट है, जो माइनस में है, जो 1.31। मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, गांठ बांध लीजिए, टीथ लेंथ हमेशा शॉर्ट रहना चाहिए मीडियम साइज में। जिससे क्या फ़ायदे होंगे कि आपके पशु को ना मास्टाइटिस होने का चांसेस कम हो जाएगा। ज़्यादा छोटी रहने से टीथ में क्या दिक्कत होता है कि उसमें मिल्किंग में मशीन से इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। टीथ से मिल्किंग मशीन खुल जाता है, जिससे एक टीथ में फंसा रह जाता है, जिससे उसको थोड़ा इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। और ज़्यादा बड़ा रहने से मास्टाइटिस होने का। और मीडियम साइज में ना तो मिल्किंग मशीन से इंजरी होने का चांसेस, आप हैंड मिल्किंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास 20 kg तक की गाय है, लेकिन उससे ज़्यादा है तो फिर आप मशीन से कीजिए, जिससे आपको ना कोई दिक्कत नहीं होगा। और आराम से मशीन से 5 मिनट में दुहा जाता है और कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत भाइयों का डिमांड था इस बुल पर वीडियो बनाने का, बहुत दिन से मैं टाल रहा था, लेकिन अब बनाना पड़ा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।